गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हो? चलिए आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का एक चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसके बारे में कुछ चीजों को, कुछ बातों को हम लोग देखते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, उनका लोइस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं और साथ ही साथ उनका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन and its compounds। जैसा कि आप लोगों ने बॉन्डिंग के बारे में पहले 9th क्लास में पढ़ा है कि हमारे पास दो तरह की बॉन्डिंग होती है। एक बॉन्डिंग होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। हम ज्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस आपको याद दिलाने के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में जब केमिकल रिएक्शन हम करवाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है, यानी कि कोई चीज आपको इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कोई एलिमेंट आपका इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं NaCl। तो सोडियम है यहां पे और क्लोरीन है। सोडियम का आप जानते हो कि एटॉमिक नंबर आपका 11 होता है, तो इसका कंफिग्रेशन हम लिख सकते हैं 2, 8 एंड 1, यानी कि इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्लोरीन का होता है 2, 8 एंड 7, इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इस केस में क्या होता है कि ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको क्लोरीन को दे देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब देता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन ये दे देता है और इस तरीके से क्लोरीन का ऑक्टेट भी पूरा हो जाता है, 8 हो जाता है और इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। तो इसमें क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर हुआ, यानी कि इस एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम ने लूज किया और क्लोरीन ने गेन किया है। यहाँ पे इस तरह के ट्रांसफर को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इस तरह के बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, नेक्स्ट अब चलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड से ही हम स्टार्ट करते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो अगर हम इसका शेल लिखें तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L सेल में आपका 4 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि इसके L सेल में अगर आप यहां पे देखो, इस तरीके से स्ट्रक्चर देखें तो K सेल यानी कि डुप्लेट इसका कंप्लीट है इसका, और यहां पे आपके L सेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है जिसको हमें पूरा करना है। यहां पे इसको चाहिए 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेना, इट इज नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी एनर्जी की काफी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये अपने ऑक्टेट को पूरा कैसे करेगा? ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग विद अदर एलिमेंट्स।
जनरली अगर हम देखें यहाँ पे, तो कार्बन जब आपका, मान लो कार्बन है यहाँ पे, और कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर कर लेता है, और इस तरीके से हाइड्रोजन भी अपने डुप्लेट को पूरा कर लेता है, और कार्बन भी अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेता है। तो कार्बन चूंकि क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग करता है, इसलिए कार्बन का बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए जा चुके हैं, मोर देन 10 लाख कंपाउंड इसके बनाए जा चुके हैं, क्योंकि ये एफिनिटी रखता है, ये वर्सेटाइल नेचर दिखाता है, और ये लगभग हर एलिमेंट के साथ शेयर कर लेता है अपने इलेक्ट्रॉन को, और इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स में इसने क्या बना रखा है, कंपाउंड्स बना रखा है। तो आज हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन, जिसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहां पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होगी, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जब हम लिखते हैं हाइड्रोकार्बन में, तो ये दो तरीके का बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोकार्बन, और यहां पे हम इसको बोल सकते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड में आपको अल्केन ग्रुप आता है, अल्केन, ALKANE, अल्केन, ये इसका जो सफिक्स है इसको आप जरूर याद रखें, अल्केन आता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। और ये अनसैचुरेटेड में दो आते हैं, एक तो आता है डबल बॉन्ड, जिसका नाम हम देते हैं अल्कीन। दूसरा जो इसका आता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है कार्बन, जिसका नाम देते हैं अल्काइन। तो अल्केन और अल्कीन और अल्काइन, तो अल्कीन और अल्काइन अनसैचुरेटेड में आता है, यहां पे डबल बॉन्ड बनता है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल लेकर के, कि किस तरीके से कार्बन एक बॉन्ड बनाता है और यहां पे 3 बॉन्ड बना लेता है या 2 बॉन्ड बना लेता है। तो इसका जनरल फॉर्मूला और ये सारा कुछ हम लिखेंगे। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं, फिर से यहां पे एक टेबल, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पे अब हम लिखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। याद रखें पॉइंट ये कि इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, इसका नाम जो होगा वो होगा अल्केन, इसमें सिंगल बॉन्ड हो गया, अल्केन हो गया, और इसका जो जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला वो होता है CnH2n+2 होता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे, यहां पे एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे। तो इससे पहले आप ये जान लीजिए कि जैसे कि हम लिखते हैं नेथ, प्रॉप, ब्यूट, उसके बाद से आपका आ जाता है पेंट, हेक्स। तो अगर आप देखो मेथ का मतलब होता है 1 कार्बन, इसका मतलब होता है 2, इसका मतलब प्रॉप का होता है 3, ब्यूट का होता है 4, और इसका पेंट का होता है 5, और ये हेक्स का होता है 6।
तो मैथ में हम ऐड करेंगे ANE, तो इसका मतलब क्या है, मीथेन बन जाएगा। यानी कि पहला जो आपका सिंगल बॉन्ड के साथ कंपाउंड बनता है हाइड्रोजन का कार्बन के साथ, वो होता है मीथेन होता है। ये हो जाएगा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और ये हो जाएगा आपका पेंटेन, और ये हेक्सेन हो जाएगा। तो ये सारे अल्केन ग्रुप है। ये क्या है, अल्केन है, अल्केन। अब यहीं पे अगर हम लिख देते हैं प्लस EN कर देते हैं, इसमें मैथ में प्लस ENE कर देते हैं, तो ये बन जाएगा मीथेन, ये बन जाएगा मीथेन। इसमें कर देते हैं एथ में ENE जोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा इथेन। इसमें जोड़ देते हैं ENE, तो ये बन जाएगा प्रोपीन। ब्यूट में जोड़ देते हैं ENE, तो ये बन जाएगा ब्यूटीन, और ये हो जाएगा पेंटीन। ENE जोड़ने से ये हो जाएगा पेंटीन, ये हो जाएगा हेक्सीन। ENE प्लस कर रहे हैं, ENE प्लस करने से तो ये क्या दिखाता है, अल्कीन ग्रुप दिखाता है, अल्कीन। और अल्कीन ग्रुप में डबल बॉन्ड होगा, क्या होगा, डबल बॉन्ड, बॉन्ड। ये होगा सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड। उसी तरीके से यहां पे अगर आप देखिए कि अगर YNE जोड़ दें, तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल। ये बन जाएगा आपका इथाइल, ये बन जाएगा आपका प्रोपाइल, ये बन जाएगा ब्यूटाइल, ये बन जाएगा पेंटाइल, और ये बन जाएगा हेक्साइल। और ये सारे होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब IUPAC नेम जब हम जानेंगे इसका, तो उसमें हम डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। सॉरी। तो ये आप लोग नोट कर लें, ये नोट कर लें। हेलो, कार्बन and its compound। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे कि इसका आपने देखा जनरल फॉर्मूला, ये आपका CnH2n और +2 है। N क्या है, N डिनोट करता है, N डिनोट्स नंबर ऑफ कार्बन। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं प्रोपेन का। प्रोपेन ये कौन सा ग्रुप है आपका, अल्केन है, इसको बोलेंगे अल्केन ग्रुप का प्रोपेन। प्रोपेन में आपको 3 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन होते हैं। प्रोपेन में 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन एटम। तो प्रोपेन को देखते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला आप 3 है, तो C3H2 मल्टीप्लाई बाई 3 +2, तो ये आपका हो जाएगा C3H6 +2 C3H6 8 हो जाएगा ये। तो इसका हम अब देखेंगे लोइस डॉट स्ट्रक्चर, देखेंगे किस तरीके से बनाते हैं। तो प्रोपेन का
लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो कार्बन इसमें 3 है, सिंगल बॉन्ड होगा तो एक एक बॉन्ड के साथ हम लगा देंगे कार्बन को इस तरीके से चेन में कार्बन। लुईस मैं बता रहा हूं तो लुईस बताने के लिए इसके 4 हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के भी होंगे। अब यहां पे अगर आप देखिए तो आपके मिलता है एक, आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है। तो जहां जहां आपको ये देखिए यहां पे एक हाइड्रोजन लगा सकते हैं, यहां पे एक हाइड्रोजन और यहां पे एक हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन आपका यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा, एक हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा। तो ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो देखते हैं क्या इसके ऑक्टेट और डुप्लेट पूरे हुए कि नहीं हुए। तो देखिए हाइड्रोजन का काउंट करते हैं पहले, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से हम यहां पे एक सर्कल टाइप का बना दिया, 2 इसका भी पूरा हो गया, 2 इसका भी पूरा हो गया, 2 इसका भी पूरा है, 2 इसका भी पूरा है, क्योंकि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का शेयर हो रहा है हाइड्रोजन के साथ। 2 इसका भी पूरा हो गया, 2 इसका भी पूरा हो गया। अब इसका हम देखते हैं कि कार्बन का पूरा हुआ कि नहीं। कार्बन का क्या चाहिए, ऑक्टेट चाहिए। तो 2 2 4 2 6 तो 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होने चाहिए। देखिए ये कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन्स ये पूरा हो गया। फिर इस कार्बन का हम देखते हैं 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी 8 पूरा हो गया। और इस कार्बन का भी देखते हैं तो इस कार्बन का भी 8 पूरा हो गया। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या नाम होगा, प्रोपेन। और इसका स्ट्रक्चर अगर हमें लिखना है तो बहुत ही सिंपल है। बॉन्ड कितने आ गए, देखिए सी सी सी। और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम देखेंगे अल्कीन का। अल्कीन, अल्कीन में मैंने बताया कि डबल बॉन्ड होता है। तो चलिए देखते हैं अल्कीन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो प्रोपीन ही होगा। चलो इसको नोट कर लो, फिर मैं मिटाता हूं इसको। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब इसका हम देखते हैं अल्कीन